वीवर्क इंडिया का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है, लेकिन क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही होगा? अपने इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये ऑफर, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और निवेश की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीवर्क इंडिया का आईपीओ 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक खुला है। ये 3000 करोड़ रुपए का एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कोई भी नया शेयर नहीं लाएगी, ना ही उसे कोई नया पैसा मिलेगा, बल्कि पुराने शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। एम्बेसी बिल्डकॉन अपना 3.54 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। वहीं एरियल वे टेनेंट लिमिटेड यानी कि वीवर्क इंटरनेशनल अपने 1.08 करोड़ शेयर बेच रहा है। अब बात करते हैं कीमत और लिस्टिंग की। आईपीओ की प्राइस रेंज 615 रुपए से लेकर के 648 रुपए पर शेयर है और एक लॉट में 23 शेयर्स हैं। शेयरों की अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को होगी और 10 अक्टूबर को कंपनी बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगी। भारत में वीवर्क इंडिया अब ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के साथ लिस्टेड होगी। आईपीओ का पूरा पैसा पुराने निवेशकों के पास जाएगा, कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि वीवर्क इंडिया करती क्या है। वीवर्क इंडिया 8 शहरों में 68 सेंटर्स चलाती है, लगभग 73.5 लाख स्क्वायर फीट स्पेस के साथ। कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती नहीं है बल्कि लीज पर लेती है। भारत में लगभग 500 फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर्स हैं, जिसमें ऑफिस इसकी फिलहाल के लिए इकलौती लिस्टेड कॉम्पिटिटर है। इनके मेन रिस्क क्या है, इनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? लीज मॉडल, ज्यादातर प्रॉपर्टी लंबी अवधि के फिक्स कॉस्ट लीज पर है। अगर किराएदार घटे या किराया ना बढ़े तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। दूसरा है नुकसान और कैश संकट। कंपनी लगातार घाटे में रही है और काम करने के लिए उनके पास जरूरी कैश भी घट रहा है। कानूनी दांवपेच, पुराने मामलों में ईडी की जांच चल रही है। अगर नेगेटिव फैसला आता है तो कंपनी की इमेज को नुकसान हो सकता है। कंपटीशन, लगभग 500 कंपनियों के बीच में कड़ा कंपटीशन है, जिससे कीमतें नीचे आ सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर निर्भरता, अगर ऑफिस स्पेस की डिमांड घटी तो सीधा असर कंपनी की रेवेन्यू पर पड़ेगा। प्रमोटर शेयर गिरवी, प्रमोटर्स के कुछ शेयर गिरवी रखे गए हैं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो शेयर होल्डिंग कम हो सकती है। कंपनी का क्रेडिट रेटिंग ए जो कि स्टेबल है, हाल ही में सुधरी है, मगर कोई डाउनग्रेड हुआ तो फंडिंग महंगी हो सकती है। जिम्मेदारी से सोच समझ कर निवेश करें। इस आईपीओ के जरिए जो पैसा आएगा वो कंपनी को नहीं बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी को इससे कोई भी फंड नहीं मिलेगा। ऐसे निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है वीवर्क इंडिया आईपीओ के बारे में।